टॉक्सिक के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा लाइट का इशू होगा तो मुझे माफ़ कर देना। टॉक्सिक का अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स यार मैं देख रहा हूँ टॉक्सिक का फेक एडवांस बुकिंग बता रहे हैं। नहीं मतलब बताओ तुम यार, यश को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बट यार कम से कम अपने फैंस के साथ मतलब जो यश के फैंस हैं उनको गलत तो गाइड मत करो यार। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एडवांस बुकिंग मत दो या फिर गलत, पर आंकड़े गलत मत बताओ ना। मैं जो देख रहा हूँ कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट क्या लग रही मालूम है, कि वो जो बेचारे फैंस हैं उनको सच में ये लग रहा है। अब एक बंदा लिख रहा है 50 करोड़ एडवांस बुकिंग, क्या मजाक चल रहा है भाई? मतलब क्यों? आई थिंक इफ़ यू आर डूइंग दिस फॉर व्यूज़, यश के फैंस तुमको वैसे भी व्यूज़ दे देंगे यार, बट कम से कम डोंट लाई ना। आई आई थिंक इट्स नॉट गुड वे। मतलब किसको क्या बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं आपको ऑफिशियल देता हूँ दोस्तों एडवांस बुकिंग कितना हुआ है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा चल रहा है, न्यूजीलैंड में भी चल रहा है। हाँ, इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अब यूएई में भी ओपन किया। यूएई में इतने दिन से ओपन नहीं था। जर्मनी, ओके, सिंगापुर, यहाँ पे सब जगह पे जो भी एडवांस बुकिंग है वो ऐसा नहीं कि बुरा है, बहुत तगड़ा है। बट आंकड़े देने का एक ये है ना कि झूठ तो मत दो। अब मैं वो भी बताऊंगा, अर्ली रिव्यूज़ के बारे में भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पे। अर्ली रिव्यूज़ भी आ चुके हैं दोस्तों। एक नॉर्थ अमेरिका से और यूके से आया हुआ एक रिव्यू मुझे देखने को मिल रहा है कन्नड़ा वर्जन में, और भारत में भी कर्नाटका से एक इसका अर्ली रिव्यू आया है। स्पेशल स्क्रीनिंग जो ए सर्टिफिकेट वाली सीबीएफसी की हुई थी उसमें वो क्रिटिक प्रेजेंट है, और उनका यहाँ पे रिव्यू जो आया है उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले, दोनों भी तीनों भी रिव्यूज़ के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा एडवांस बुकिंग का क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। कुछ लोग बोल रहे कि भाई 10 करोड़ का आपने जो रफ डाटा दिया था वो गलत है। भाई 10 करोड़ का रफ डाटा ही था वो, तो वो गलत नहीं हो सकता है। एडवांस बुकिंग नहीं था वो, रफ डाटा जो होता है, अर्ली एस्टिमेट जो होते हैं वो कम ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो फाइनल है, पर उसका ये भी मतलब नहीं कि 10 करोड़ मैं बोल रहा हूँ और मैंने क्या बोला था पहले 3 दिन का 10 करोड़, 3 से 4 दिन का, तो मैंने पहले ही दिन का नहीं बोला है। और आपको ये बता दूं कि जो डाटा है वो ये बता रहा है कि 12.98 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 13 करोड़ का एडवांस बुकिंग। अब ये एडवांस बुकिंग है, रफ डाटा नहीं है। मतलब ये वाला जो मैं अपडेट दे रहा हूँ ये ग्रॉस का पहले 3 दिन का, ये ऑफिशियल है। ओके, रफ डाटा नहीं है, ये ऑफिशियल 13 करोड़ का ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग कनाडा वर्जन का हो चुका है। ये ऑफिशियल है। ओके, ओवरसीज़ का। नॉर्थ अमेरिका, इंग्लैंड में तुमको क्या लगता है यश के ज़ीरो फैन है? कुछ भी मतलब, अरे भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अच्छा एडवांस बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये एडवांस बुकिंग कैसा है, ये बहुत अच्छा एडवांस बुकिंग कहूँगा मैं। इट्स नॉट बैड एट ऑल, इट्स सॉलिड एडवांस बुकिंग। कुछ जगह पे शोज़ ओपन ही नहीं किए गए अच्छी तरीके से। तो ये जो 50 करोड़ का हुआ एडवांस बुकिंग वगैरह, ये गलत, अरे गलत आंकड़े तो मत दो यार, मेरा ये कहना है। और पिंक विला ने बोला था कि 12 से 15 करोड़ की ओपनिंग होगी हिंदी में। आपको क्या लगता है? कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, नहीं रे भाई इतनी कम नहीं होगी। देखो, हाँ एक बात है कि यश को थोड़ा सा हिंदी डब में, मतलब हिंदी डब जब आएगी, अब 4-5 कितने दिन बचे अभी, वैसे 8 दिन है, पर थोड़ा प्रमोट करना चाहिए फिल्म को तगड़े ओपनिंग के लिए। तगड़ा करेगी ओपनिंग भाई। 12-15 इतना कम करना तो नहीं चाहिए, करेगी तो नहीं पता। पिंक विला ने और कोई मोई ने, बॉलीवुड हंगामा ने 12 से 15 करोड़ का हिंदी डब का अर्ली वर्जन बोला। मतलब उनका प्रेडिक्शन 12 से 15 करोड़ का दिया गया है। मुझे लगता है कि ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को हिंदी में अच्छा ही करना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल बनना है तो और यश की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है भाई। मतलब नॉर्थ में भी ऐसा नहीं भाई, उसको मानते हैं लोग, एंड बिकॉज ऑफ हिज हम्बल नेचर इसीलिए भी मानते हैं। कुछ लोग बेवजह ही इसको एरोगेंट वगैरह बोलते हैं, भाई एरोगेंट नहीं है रे भाई वो। ओके, तो ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि उल्टा वो हम्बल है भाई। खैर चलो जो भी है, पर लोग उसको मानते हैं भाई। आप माने ना माने, ये बात है कि लोगों का जो प्यार है उसके प्रति वो है। तो मुझे नहीं लगता है 12 से 15, मैं शॉक्ड हो जाऊंगा अगर इतनी छोटी ओपनिंग हिंदी में मिली तो, क्योंकि मैं कोई भी एंगल से इतना कम नहीं मानता। 20 से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए हिंदी में, और आएगा भी नहीं। और हाँ, लोगों का कहना है कि ए फिल्म्स वाले, ए फिल्म्स ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, टेंशन ना लो। ओके, उस पर भी हम बात करेंगे बाद में। अभी का जो एडवांस बुकिंग है वो मैंने दे दिया। 21 तारीख या 22 तारीख से भारत में फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ऑल लैंग्वेजेस में ओपन होने वाला है। पहले कन्नड़ा वर्जन में होने वाला है, ये बताया गया है।
अब आते हैं अगले फिल्म अगले रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं। देयर आर सम रिव्यूज़। सबसे पहले एक रिव्यू के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि प्लीज़ डोंट कंपेयर KGF 2 विथ टॉक्सिक एंड डोंट कंफ्यूज द ऑडियंस। राया इज़ टोटली डिफरेंट एज एन कैरेक्टर एंड रॉकी भाई इज़ टोटली डिफरेंट। रॉकी भाई स्वैग can't match with Raya because Raya is totally as compared to Rocky भाई। Raya is एक तरीके से तो उसको फैमिली मैन बताया गया है, या फिर ये भी बताया गया है कि रॉकी भाई का जो एक एंगल था, जैसे रॉकी भाई ने अपने माँ के लिए आप कह सकते हो कि इस टाइप का ये किया। राया का भी थोड़ा सा सिमिलर आप कह सकते हो, लेकिन राया की जो ज़िंदगी है, जिस लेवल पे उसको बताया गया है कि वो किसी भी लड़की वगैरह, मतलब ये पूरा वर्ल्ड ही अलग है। उनका कहना है कि प्लीज़ डोंट कंपेयर एंड डोंट स्पॉइल। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप फिल्म को स्पॉइल कर रहे हो, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने 3.5 रेटिंग एक ने दी है, एक ने डायरेक्टली 4 रेटिंग दी है, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन इस फिल्म का है कि मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो टिकट का कैरेक्टर है उसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और देयर आर सम सीक्रेट्स इन द फिल्म कि जो आपको ट्रेलर में दिखाया है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रेलर में आपको नहीं दिखाई है। डिस्पाइट 4 मिनट प्लस ट्रेलर जो था, बहुत से ऐसे सब प्लॉट्स है फिल्म में जो आपको ट्रेलर में हिंट मिली है लेकिन आप समझ नहीं पाए हो। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, ऐसा उनका कहना है। एंड पर्टिकुलरली उनका कहना है कि यश का जो राया का जो कैरेक्टर है उसको बहुत बड़ा आगे चल के, मतलब उसके उम्र के हिसाब से भी उसको पूरी उसकी ज़िंदगी दिखाई है कि वो जब छोटा था तब से उसने क्या फेस किया। उसके बेटे की ज़िंदगी पूरी डिफरेंट दिखाई है, दोनों का जो बचपन है वो बहुत अलग है। एक क्या क्या, और जैसे वो परवरिश को लेके उन्होंने दिखाया है शायद कि आप जैसे बचपन में आपके साथ होता है वैसा ही आप आगे बनते हो। तो जो टिकट का कैरेक्टर है वो बहुत ही डिफरेंट, और कियारा का कैरेक्टर किस लेवल पे उसको भड़काता है, तो वो उसका एक मेन ये बन जाता है हथियार। बहुत सी चीज़ें हैं फिल्म में दोस्तों। नयनतारा यश वाला एंगल बहुत अच्छा है, इमोशनल एंगल है उनका। हुमा कुरैशी इज़ द परफेक्ट सरप्राइज इन दिस फिल्म। तो ठीक है, मतलब है वो, इवन वो 20 मिनट का फाइट सीक्वेंस है, बोले एक्शन सीक्वेंस मस्त शमशान दिखाया था ना, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त सीन फिल्म का है। और यश का वैसा ही जो हमें दिखाया था वो ग्लीम्स, वो वैसा का वैसा ही कार में उसका सीन है शायद। तो ये सीन है, और कोई भी CBFC वालों ने कट नहीं किया है सीन, तो सारी जो अफवाह है वो भी क्लियर कर दी गई है दोस्तों। तो भाई अच्छी फिल्म है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। एंड एडवांस बुकिंग का मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, जो एडवांस बुकिंग है वो वैसा ही है जो मैंने बोला है, बाकी एकदम एक्यूरेट दिया है मैंने। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद, टेक केयर।